बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए प्रोग्राम, नई तर्ज के प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्रोग्राम का चूँकि नाम है क्लिक टॉक, तो इसमें हमारी बातें भी होंगी। इस वक्त मेरे साथ जो नदीम शौकत साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के नामवर सिंगर हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। सूफियाना कलाम भी पेश करते हैं, फोक भी गाते हैं, लेकिन पॉप से थोड़ा सा दूर रहते हैं। ये इन्हीं से पूछे कि ये पॉप से थोड़ा सा दूर क्यों रहते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो मौसीकी है, रूह की ग़ज़ा है। बहुत ज़बरदस्त, बड़े अच्छे और बड़े शरीफ घराने में पैदा हुए हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। पाकिस्तान के नामवर गुलकारों में इनका शुमार होता है। इनकी फैमिली में जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उनके नाम हैं। इन्हीं से जानते हैं। मैं नदीम शौकत और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये प्रोग्राम अदनान बरी से कर रहे हैं। मेरा नाम अदनान बरी है और मैं हमेशा आपके लिए वो प्रोग्राम लेके आता हूँ जो आपकी मन मर्जी, आपकी चाहत, आपकी मिठास, आपकी मोहब्बत के काबिल होता है और आप उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी नदीम भाई। आप बताइए कैसे हैं आप, आपका ख़ानदान कैसा है? आपने ये जो मौसीकी की इब्तिदा की है कैसे किया है, कितनी उम्र से की है? मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी और आपके प्रोग्राम पे आपने मुझे बुलाया। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह आपने सवाल किया, उसका यही है कि कर्म जो होता है ना, वो उन लोगों पे ही होता है कि जो कर्म वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके कि हमारे जो बुजुर्ग थे उस्ताद सलामत अली खान साहब, ठीक है, उनके फिर शागिर्द है उस्ताद जी मेरे शौकत मंजूर साहब, तो उनका मैं शागिर्द हूँ। तो ज़ाहिर एक अरसे से जिस तरह वो एक फरमान बना हुआ है ना कि जब तक किसी का इंसान शागिर्द नहीं होता तो फिर वो काम नहीं आता। तो माशाल्लाह ये क्लासिकल काम भी ऐसा ही है कि कोई इंसान सीखे ही तो बंदा इसको कर सकता है। ये शौकीन लोग तो इसको नहीं कर सकते। तो मैंने प्रॉपर सीखा है। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने लीजेंड भी हैं, जितने बड़े फनकार हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो ही आगे जा सकता है। आपके घराने से के मतलब सुना है कि सारे के सारे माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल इस तरह ही। मेरे वालिद साहब अनैत अली खान, फिर जो हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा नाम है उस्ताद मुताब अली खान, हुसैन बख्श, पीरा दिता, शामे खान, ये वो लोग हैं कि जो दिल्ली के, पहले आपको पता है कि जितना गाना ये इस तरह दरबारी राग है ना, ये दरबारों में गाया जाता था। वो हमारे बुजुर्ग भी ऐसे थे कि दिल्ली के लोग उस वक्त लोगों को बुलाते थे बादशाह, तो ये लोग जाकर परफॉर्म करते थे। फिर आजकल तो आपको पता है कि जिस तरह के गाने वाले हैं, इस तरह के माशाल्लाह सुनने वाले हैं। अच्छा, क्या मैंने एक बहुत बात देखी है कि आजकल के अक्सर बात गाने हमें समझ नहीं आते। दौर थोड़ा सा चेंज हो गया ना कि सुनने वालों को बस यही है कि आजकल हर बंदा कोई कत्ल भी कर देना, वो कहते हैं कि लाइक, उसको लाइक कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते कि किस बेस पे हुआ है, क्या रीजन। यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि मौसीकी का कत्ल, मौसीकी का कत्ल तो अरसे से हो रहा है। तो मैं ये समझूंगा कि हम लोग अप्रिशिएट ना करेंगे ना तो कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, चैनलों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुनने वाले भी लोग ऐसे हो गए और करने वाले भी लोग ऐसे हो गए। आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कोई क्लासिकल प्रोग्राम कोई ऐसे टाइम पे लगाया गया हो कि लोगों को सुनने को मिला हो, जो आजकल की जो नई नस्ल है उन्होंने क्लासिकल को सुना हो। कब से गा रहे हैं? माशाल्लाह 30-35 साल हो गए ये फ़न मौसीकी में। मैं तो समझूंगा कि लोगों को कहते हैं ना, मैं बचपन से गाता हूँ, और वाकई में बचपन से 30-35 साल हो गए हैं आप गा रहे हैं, तो अभी तो आपकी माशाल्लाह उम्र ही 30-35 साल लगती है। बस ऐसे ही है कि क्योंकि जब पैदा ही हुए हैं तो हमें जिस तरह कहते हैं ना कि इनको गुड़ती जो है वो म्यूजिक की देखी। मतलब जिस वक्त बच्चे थे, आप पैदा हुए थे, सुर में रोते होंगे आप? सर सुर में तो है, ये तो वो ही बता सकते हैं जिन्होंने मुझे देखा है, पर ये जरूर है कि सुरीले घर में पैदा हुआ। और यकीन मानने कि जब मैं बचपन में, मुझे अभी तक याद है कि जब मैं खेलता था तो घर में म्यूजिक होता था, वालिद साहब गा रहे हैं, अंकल गा रहे हैं, या कोई मेरे दादू थे वो गा रहे हैं। इस तरह का जो इंसान देखते हैं ना, फिर ऐसा होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, जैसा मेरे बुजुर्गों ने भी देखा। नहीं तो मुझे आजकल के दौर में भी कुछ लोग कहते हैं खान साहब जो आपकी पर्सनैलिटी है आप कुछ और काम कर लें, ज़ाहिर म्यूजिक की उस तरह। तो आजकल के फिर आप देख लेंगे जिस तरह लॉकडाउन था, फनकार लोग तो पिस के रह गए ना। मैं समझूंगा जो नस्ली लोग हैं वो आज भी बरकरार है, जिस तरह मैं आपके सामने खड़े हैं। नहीं तो और काफी सारे थोड़ा सा एक बताएं कि आपने बात किया लॉकडाउन की बात की, तो बहुत से ऐसे हमने फनकारों को देखा कि जो लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा कसम-कुसी की ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार जिंदगी गुजारी, वो काम ही छोड़ गए। यकीन माने उन्होंने, कभी किसी ने पकौड़े लगा लिए हैं, किसी ने कुछ कर लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है एक फनकार बनने के लिए बड़ी सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती।
आजकल आपको पता है खास करके फनकारों को तो बच्चे माशाल्लाह होते हैं बहुत ज़्यादा। फनकार जो होते हैं, फनकार वो मुल्क का सरमाया होते हैं, फनकार मुल्क की पहचान होते हैं। किसी भी मुल्क में चले जाए तो वहाँ पे एक और बात मैंने चंद रोज़ पहले भी सुनी, और अक्सर बात हम अक्सर मीडिया में ये बातें करते रहते हैं कि पहले फ़नकारों को मीडिया कहा जाता था कि फ़नकार किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वो एज ए मीडिया पर्सन होते हैं, अपने मुल्क की तर्जुमानी करते हैं। तो आज चूँकि साफ़ी भी जो है चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, तो इस वक्त मीडिया की थोड़ी सी ट्रेंड भी चेंज हो गई है, जिस तरह मौसीकी की थोड़ी सी ट्रेंड चेंज हो गई है। तो आज इनसे एक कलाम सुनते हैं बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो प्लीज़ ज़रा वो। भरी भरी इमाम भरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी, सरकार बरी इमाम बरी, हक बरी बरी इमाम बरी, बरी हो बरी इमाम बरी। जंगल दे विच मंगल तेरा जगमग करदा रोदा तेरा, मैं बयान धमाला पाया बरी 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 बरी, मैं बयान धमाला पाया, मेरा संग भी करो बरी, सरकार बरी इमाम बरी हो बरी इमाम बरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जंगल दे विच मंगल तेरा जगमग करदा रोज़ा तेरा, खाली हथ में नहीं हो जाना बरी 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 बरी, खाली हथ में नहीं हो जाना, भावें मर जा खड़ी खड़ी, सरकार बरी इमाम बरी बरी हो बरी इमाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत कलाम आपने सुना। सरकार बरी रहमतुल्लाह अलैह, जंगल में मंगल, ये बात सच है। वहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जिस जगह जिस मकाम पे सरकार बरी अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब जो है वो बैठे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने उस इलाके में रौनकें लगा दी, उनकी वजह से इस्लामाबाद में दम थम है। बहुत बड़ी हस्ती का इन्होंने कलाम सुनाया। इसके बाद एक और कलाम सुनते हैं, तो थोड़ा सा ये भी बताएँ कि आपने म्यूज़िक के बगैर आज अक्सर बात तो जो होता है ना वो म्यूज़िक के साथ गाया जाता है, क्योंकि मेरे साहब मैं ये चाहूँगा कि मैं ये बात करना लाजिम समझता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं भी आज तक ना म्यूज़िक के अलावा नहीं किया। ये आप कहीं भी मेरे प्रोग्राम देख लेंगे ना तो मैं नहीं गा सकता। तो आज मेरे माशाल्लाह एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके बाद में मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सलमान साहब के मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी जुर्त दी कि इस तरह के भी प्रोग्राम अदा कर सकता है, क्योंकि जब तक हम म्यूजिशियनों को आजकल माशाल्लाह म्यूजिशियन भी इतने समझदार हो गए, वो कहते हैं कि प्रमोशन तो आपकी है, हमें तो पेमेंट दे, क्योंकि माशाल्लाह जितने भी नए चैलेंज हैं वो आपको पता है कि वो इतना बजट नहीं होता कि वो किसी आर्टिस्ट को बुलाए ना। जाहिर सी बात है कि नदीम भाई ने बात की कि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट जो हैं वो इस वक्त इस शोबे को छोड़ चुके हैं, मजबूरियाँ उनके साथ हैं, बेबसियाँ उनके साथ हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त बड़ी ऐसा मौका है कि सरकार बरी का जो हमने इस वक्त कलाम भी सुना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके तफ़ैल फ़नकारों के साथ साथ हमारे मुल्क में भी अपना काफ़ी सारे मामला ठीक हो गए। वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलाम है, तुलुए सहर है शामे कलंदर। आज क्योंकि कलंदर की महफिल है, कलंदरों की बात हो रही है, तो एक और कलाम जो है वो कलंदर। तुलुए सहर है शामे कलंदर, उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर,
तलूए सहर है शाम कलंदर, अल्लाह की मर्जी में है शाहबाज की मर्जी शामिल, जो हर दम पढ़ते हैं लाल लाल है पीर उन्हीं का कांबल, कहीं आका कहीं आका कहीं मौला कहीं है राम कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर, सब गौस कुतब सुबहानी नहीं कोई शाहबाज का सानी, सब गौस कुतब सुबहानी नहीं कोई शाहबाज का सानी, ये है पंजतन पाक के घर की वायद अनमोल निशानी, कहीं आका कहीं आका कहीं मौला कहीं है जिक्र कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर। ये सब लोगों की दावत में मिलो में और झूमो सारे, आए हैं पाक दीवारे, मिलो में और झूमो सारे, आए हैं पाक दीवारे, इस दर पे झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे, सितारों का सितारों का है घर शाम कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर। दोस्तों की आज बहुत खूबसूरत महफिल है और इसमें तलुए सहर है शाम कलंदर। तो तलुए आपने आखिरी जो बंद पड़ा था, मिलो मैं और झूमो सारे, मैं आपके साथ मिल के जरा गुनगुनाना चाहता हूं। मिलो मैं और झूमो सारे, आए हैं पाक दीवारे, मिलो में और झूमो सारे, आए हैं पाक दीवारे, इस दर पे झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे, सितारों का सितारों का है घर शाम कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर। माशाल्लाह आपने तलुए सहर में आज की इस महफिल को नदीम शौकत साहब ने जगमगा कर रख दिया कि मैं भी मजबूर हो गया, क्योंकि ये तलु जो है ना, ये सहर तभी काबुल होगी, तभी हम इस पे खुश रह सकते हैं कि दोस्तों का जमघटा इसी तरह लगा रहे, मोहब्बतें बढ़ती रहे और नदीम शौकत जैसे जो फनकार हैं इनकी मदद भी की जाए। और गवर्नमेंट की जानिब से एक छोटा सा आखिरी पैगाम देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि ये फनकार जो है हमारे मुल्क का सरमाया होते हैं, हमारे मुल्क के ये नुमाइंदे होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाके हमारे मुल्क की ये पजीराई करते हैं, लेकिन अगर ये फनकार, ये हमारे मीडिया के साथी, ये हमारे दोस्त अगर पकौड़े लगाना शुरू कर देंगे तो ये तो फिर बहुत अफसोस की बात है। क्यों कि खुशी खुशी के साथ ये आपको दुआएं दें, क्योंकि इनको ये दुआएं देंगे और आपके बक्से जो हैं वोटों के साथ भरेंगे, तो यही आपके लिए दुआएं हैं। तो इस सरमाए का ख्याल करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को प्रोग्राम टिक क्लॉक के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।